जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना समय निकाल के मेरा ब्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो ये जो क्लिप दिखा रही हूँ ना मैं फ्रेंड्स आपको, ये लास्ट वाला जो ब्लॉग गया था उसकी है और मैं उसमें अटैच करना भूल गई थी तो आज दिखा रही हूँ। तो लास्ट इवनिंग जब मैंने डीप क्लीनिंग करी थी लॉबी की, उसके बाद अपने लिए मैक्रोनी बनाई थी। तब ये सारी सब्जियां चॉप करी थी मैक्रोनी के लिए ना, तो ये जो गाजर है जितनी भी थी वो मैंने सारी की सारी पील करके चॉप करके रख दी थी। उसका इस ब्लॉग से क्या कनेक्शन है ये आपको आगे पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट डे का क्लिप है ये। बारिश बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मतलब कहना चाहिए मौसम इस तरीके का हो गया कि कपड़े बाहर डालने का रिस्क नहीं लिया जा सकता। तो बस कपड़े धोए, वॉक तो जा नहीं सकते थे, थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग करी, ज़्यादा नहीं, और कपड़े यहीं हैंगर में डाल दिए। और आज जो स्पेशल है वो ये है कि आज पूरे स्टाफ के लिए मैं चाउमीन बना रही हूँ। और इस वक्त तक घर पूरा क्लीन हो चुका है। शूज धोए थे हस्बैंड ने, ये वैसे तो सूख गए हैं लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा पंखे के नीचे रखे हुए हैं। पूजा वगैरह सब कुछ हो गई है। उसके बाद मैंने कैमरा उठाया और क्लिप बनानी शुरू कर दी थी। तो ये जो चाउमीन है ना, ये हमारे स्टाफ में अभी फिलहाल मेरे हस्बैंड को मिला के 6 लोग हैं। वो सारे मतलब वो ऑफिस के बच्चे और मेरे जो ऊपर फैमिली रहती है भैया भाभी लोगों की, वो लोग और हम दोनों हस्बैंड वाइफ, इतने लोगों के लिए चाउमीन बन रही है। तो इतने लोगों के लिए जब आप कोई चीज़ बनाते हो ना तो थोड़ा सा चॉपिंग वॉपिंग ये लगता है कि पहले दिन से कर लो तो ठीक रहता है। अच्छा, और चीज़ों की चॉपिंग तो नहीं कर सकते, शिमला मिर्च वगैरह करने को तो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रख सकते हैं, बट मैंने नहीं करी और बस गाजर जो थी उसको पील करके चॉप कर लिया। क्योंकि जो ऑरेंज वाली गाजर आती है ये फ्रोज़न होती है और मिट्टी वगैरह लगी रहती है इसमें ना, तो ये बहुत जल्दी ख़राब होती है। अगर आप फ्रिज में रखोगे ना इस वाली गाजर को तो ये बहुत जल्दी गलने लगती है और इसमें हल्के हल्के से छेद से होने लगते हैं। तो उस चीज़ को भी मुझे अवॉइड करना था, इसलिए भी मैंने जब गाजर अपनी मैक्रोनी के लिए पील करी थी उसी वक्त जो है पूरी की पूरी गाजर जितनी भी थी सारी छील के धो के उसको मैंने चॉप करके रख दिया था फ्रिज में। तो अब फिलहाल शुरू हो गई है चॉपिंग। तो अभी तो इस वक्त मैं दुकान पे नहीं जाऊंगी, अब मैं जाऊंगी शाम के टाइम पे। तो अभी सिर्फ मैक्रोनी ये सॉरी चाउमीन बनाने का काम किया जाएगा। तो ये जो अदरक आपको दिख रही है ना जो मैं चॉप कर रही हूँ, ये सारी की सारी मैक्रो ये अपना चाउमीन में नहीं जाएगी। इसमें से थोड़ी सी अदरक जो है वो ग्रेट करके चाउमीन में यूज़ की जाएगी और बाकी की जितनी है उसमें थोड़ी सी हरी मिर्च काट के मैं इसका एक, अब मैं मतलब इसको अचार टाइप का समझ लीजिए आप, वो बनाने वाली हूँ जो कि हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे पहले अदरक को चॉप करने से पहले मैंने यहाँ पे जो है पानी बॉईल होने के लिए रख दिया था। तो ये बॉईल हो गया तो इसमें मैंने नूडल्स डाल दिए। अच्छा, ये जो भगोना है वैसे तो काफ़ी बड़ा है, मैं इसमें और भी डाल सकती थी नूडल्स, लेकिन मैंने इसलिए नहीं डाले क्योंकि जब ज़्यादा बहुत सारे नूडल्स एक साथ डाल दो ना तो वो चिपकने की डर बहुत ज़्यादा रहती है उसमें। प्लस एक बारी मैं डाल के जितने उबलेंगे उससे मेरा काम वैसे भी नहीं चलता, मुझे 2 बार उबालने ही पड़ते, काफ़ी सारे बनने वाले। तो अभी फ़िलहाल एक पूरा ये जो भगोना भर के पानी रखा है और उसमें जितना अच्छे से आ जा रहे हैं नूडल्स उतने डाल रही हूँ मैं, मतलब इतने डाल रही हूँ कि वो आपस में उनको स्पेस मिले और वो एक दूसरे से चिपके नहीं। तो एक पैकेट तो मैंने मेरे पास पहले पूरा पुराना जो था खुला हुआ रखा था वो पूरा डाल दिया। उसके बाद ये नया मैं लेके आई थी तो इसमें से थोड़े से नूडल्स लेके उनको बीच में से तोड़ के मैंने डाल दिया है। अब ये पकते रहेंगे और मेरा जो चॉपिंग का काम है वो चलता रहेगा साइड बाय साइड। तो ये जो अदरक है इसमें ही मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च भी कट करी और अब जो है इसमें मैं डालूंगी सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स। और इसमें जो 2 इंग्रेडिएंट जाएंगे ना वही इसका जो टेस्ट है उसको बिल्कुल अमेजिंग कर देते हैं। और मतलब जिसको अदरक की खुशबू और अदरक का स्वाद अच्छा लगता है ना उसको ये बहुत अच्छी लगेगी। और ये जो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताऊँ आपको कि ये जो अदरक है ना ये पुरानी अदरक नहीं है, ये नई वाली अदरक है, जो आजकल नया सॉफ्ट वाली अदरक जो आने लग गई है ना ये वो वाली है, इसीलिए इतनी सॉफ्टली और इतनी इजीली कट हो गई। नहीं तो पुरानी अदरक जो होती है वो तो बहुत जड़ें होती हैं उसमें, तो वो इजीली कट नहीं हो पाती। बट ये नई वाली अदरक है और इसको ही मैं सब्जियों में और इस तरीके का जो ये रेसिपी मैं बना रही हूँ इसमें यूज़ करती हूँ आजकल, जब जब तक ये आ रही है। तो इसमें जो है अदरक और हरी मिर्च के अलावा इसमें जाएगा नींबू का रस। तो नींबू का रस इसमें अच्छी मात्रा में डालना पड़ता है। मतलब थोड़ा सा ना ये जो अदरक का तेज़ वाला वो फ्लेवर होता है उसको सबसाइड करता है नींबू और फ्लेवर भी बढ़ाता है। तो इसमें मैंने ऑलमोस्ट 1.5 या 2 नींबू डाले थे, पूरा का पूरा नींबू निचोड़ दिया था। अगर इसमें जो नींबू होता वो रसीला होता मेरे पास तो मैं एक ही डालती क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है मात्रा, लेकिन नींबू में रस नहीं थे तो फिर मैंने डाल दिए 2। और उसके बाद इसमें जाएगा नमक।
नमक नॉर्मल वाला वाइट वाला जो जो भी आप डालते हो, सेंधा नमक या जैसा भी नमक जो भी हो वो डाल सकते हैं इसमें। बस इसके अलावा इसमें और कोई भी चीज़ नहीं जाएगी। इसको एक बढ़िया सा हम देंगे मिक्स, और इसमें नींबू और नमक डालने के साथ ना हल्की हल्की जो अदरक है इसका कलर चेंज होने लगता है और ये वाइट से पिंक होने लगती है हल्की हल्की। तो समय के साथ ये जो पिंक कलर है ना ये और गाढ़ा होता चला जाता है। और क्योंकि हमने इसमें नींबू डाला है और नमक डाला है, तो ये जो नमक और नींबू का मतलब ये जो अदरक है ना इसका रस निकलने लगता है थोड़ी देर बाद। और इसको हम रखेंगे फ्रिज में, मतलब बाहर नहीं रखना है, फ्रिज में रखिए। आप इसको हफ्ता भर भी कंज्यूम कर सकते हो और तुरंत नहीं खाया जाएगा ये, क्योंकि इसका जो अदरक का तेज जो फ्लेवर होता है ना वो इस वक्त रहता है इसमें, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ नमक और ये जो नींबू है इसकी वजह से जब इसका रस निकल के नीचे बॉटम में आने लगता है तो ये बहुत यम्मी हो जाती है और टेस्ट मेकिंग का काम भी करती है और डाइजेशन भी इम्प्रूव करती है। आप जो भी ब्रेकफास्ट कर रहे हो, लंच कर रहे हो, उसके साथ थोड़ी थोड़ी मात्रा में आधा आधा चम्मच के अराउंड ये खा लो तो बड़ा अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाता है मतलब मुंह में। और डाइजेशन के लिए तो अदरक अच्छा होता ही है, आप सभी जानते हो। इतनी देर में जो नूडल्स थे वो पक गए, तो फिर मैंने उनको स्ट्रेन कर दिया साइड में, और ये जो भगोना था इसमें वापस से पानी बॉईल होने के लिए रख दिया। तो ये 2 पैकेट हैं जो मैं बनाऊंगी। इसके अलावा एक पैकेट में और लेके आई हूँ, तो फिलहाल मैं उसको भी नहीं बॉईल करने वाली। तो इतनी देर में ना जब तक ये पानी बॉईल हो रहा था, मैंने जो शिमला मिर्च थी वो भी साइड में कट करके रख ली थी, और पत्ता गोभी भी मैं पहले चॉप कर चुकी हूँ, मैं भूल गई थी बताना आपको। तो वो जो पत्ता गोभी भगोने में रखी हुई है ना उसमें मैंने नमक डाल के डुबो के छोड़ रखा है पत्ता गोभी को। और इधर जो है ब्रेकफास्ट का भी काम करना है। तो ब्रेकफास्ट में रात की सब्जी मेरे पास बनी हुई रखी है तो वो ही खाई जाएगी, बस रोटियां सेकी जाएंगी और मट्ठा बनाऊंगी। तो ये मट्ठा जो है अभी हम लोग पी लेंगे, दिन के लिए कोई मतलब ऐसा है नहीं, दिन में तो नूडल्स ही खाएंगे सब लोग, तो उसके साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता। अच्छा, ये जो नूडल्स स्ट्रेन करे थे जब ये निखर गए तो उसमें हल्का सा ऑयल लगा के मैंने बाहर जो है परात में फैला के रख दिया फैन के नीचे। और ये जो पत्ता गोभी थी उसको स्ट्रेन करके वॉश करके निखरने रख दिया है, और पानी में जो है शिमला मिर्च उसको भी मैंने डिप कर दिया है। हस्बैंड का ब्रेकफास्ट लगाने के लिए मैंने सब्जी निकाल के कटोरी में कर ली है, लेकिन मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगी क्योंकि थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लूँ उसके बाद। अच्छा, ये जो शिमला मिर्च पानी में भिगो के रखी थी ना इसमें भी 1 चम्मच नमक डाल के मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी, क्योंकि थोड़ा सा ना बरसात का मौसम है और मुझे थोड़ा सा कीड़े वीड़े का बहुत वहम रहता है, तो मैं नमक डाले बिना कोई सब्जी नहीं धोती। मतलब नमक डाल देती हूँ पानी में, उसके बाद छोड़ देती हूँ उसको जितनी देर हो सके, और उसके बाद फिर सब्जियों को चॉप करती हूँ। अच्छा, इसके बाद हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो अपना जो लेमन ग्रास है ना, मैं यूजुअली इसको छत से लेके आती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा लेमन ग्रास लेके यहाँ पे गमले में नीचे ही बो दिया था। इससे पहले भी बोया था बट वो ना हुआ नहीं, खराब हो गया, लेकिन इस बार ये है थोड़ा सा ठीक ठाक सा हो गया है। तो इसके ही मैंने पत्ते जो हैं थोड़े से ऊपर से लिए और इसकी मैं बनाऊंगी अपने लिए चाय। वैसे जब मैं छत पे कपड़े वगैरह फैलाने जाती हूँ या लेने जाती हूँ उस वक्त लेमन ग्रास लगी हुई रहती है ना, उसको मैं तोड़ के ले आती हूँ। लेकिन अभी बारिश भी हो रही है और मतलब नीचे अवेलेबल है, तो फिर मैं छत पे नहीं गई और वहीं से तोड़ लिया। बड़ी अच्छी बारिश हो रही थी आज, बहुत अच्छा मौसम था और मतलब बहुत ही प्लेजेंट मौसम हो गया था। तो अभी जो है फिलहाल ये जो नूडल्स थे एक जो है निखर के मैंने बाहर रख दिए हैं। शिमला मिर्च को भी धो के वॉश करके उसको अच्छे से निखार के मैंने कट कर दिया है स्लाइसेस में, और दूसरा वाला जो नूडल उबाला था वो भी स्ट्रेन होने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे मेरी जो लेमन ग्रास है वो धीमी आंच में पक रही है। इतनी देर में जो नूडल्स है ना उसमें मैं हल्का सा ऑयल का हाथ लगाऊंगी। तो वैसे तो कई लोग तो जब बॉईल करते हैं नूडल्स को तो पानी में ही ऑयल डाल देते हैं, मैंने वैसे कभी ट्राई नहीं किया, वो भी काम करता है शायद। इसी तरीके से मैंने किया है। तो जब नूडल्स को मैं स्ट्रेन करने के लिए लगा देती हूँ स्ट्रेनर में ना, तो सारा का सारा पानी निखरने का वेट नहीं करना होता है। हल्के से जब गीले होते हैं नूडल्स उस वक्त पानी लगाओ, सॉरी ऑयल लगाओ ना इसमें, तो अच्छे से एक एक नूडल में ऑयल कोट हो जाता है और ये आपस में चिपकते नहीं है, खिले खिले रहते हैं। इवन जब आप इसको मतलब निखरने के बाद अगर आप 2-3 घंटे के बाद भी बनाओगे ना तो भी आपस में चिपके हुए नहीं रहते हैं, खिले खिले से रहते हैं और इनका जो शेप है वो बना रहता है। कढ़ाई में भी आप जब इसको टॉस करेंगे, इसको जब बनाएंगे तो ये आपस में लगते नहीं हैं। लेकिन इसमें एक चीज और देखनी पड़ती है बॉईल करते समय कि हम इसको पूरी तरह से कुक नहीं करते हैं नूडल्स को, थोड़ा सा इसमें ना कसर रहने देनी पड़ती है। मतलब आपने 100% नहीं पकाना है नूडल्स को, मतलब आप समझ लो आप 90%
पकाओ नूडल को और उसके बाद थोड़ा सा उसे रहने दीजिए, क्योंकि जितनी देर में हम उसको नूडल्स को पानी से गर्म खौलते पानी से स्ट्रेन करते हैं ना, इतनी देर में वो थोड़ी बहुत जो कसर है वो पूरी हो जाती है। लेकिन अगर हमने उसको अच्छे से 100% वहीं पे पका दिया पानी में, तो वो छानने तक ना थोड़े से ओवर कुक हो जाते हैं, थोड़े से गलने लगते हैं। और जब आप इस तरीके के पके हुए नूडल्स को बनाते हो, चाउमीन उसमें सॉसेस वगैरह डालते हो ना, तो वो फिर टूटने लगते हैं और शेप बरकरार नहीं रह पाता है। अच्छा, इसके बाद चाय भी मैंने अपनी जो पकने के लिए रखी थी। उसके बाद थोड़ा सा मुझे काम है ड्राइंग रूम में, एक मेजरमेंट मैं ले रही हूँ यहाँ पे जो सोफ़ा है इसके लिए। तो सोफ़ा कवर जो है मुझे बनाना था। एक्चुअली मैं बहुत ढूंढ रही हूँ मार्केट में, और मैंने ऑनलाइन भी मंगा के देखे सोफ़ा कवर, लेकिन मुझे कोई सा भी अच्छा नहीं लगा, समझ में नहीं आया। और जो मिल रहे हैं ना, पुराने टाइप के सोफ़ा कवर मिल रहे हैं, जो मतलब पहले से जो पहले के चलते थे उस तरीके के। ऑनलाइन भी मैंने मंगाया था जो पूरा का पूरा ऊपर से कवर करने वाला होता है, तो उसका मैंने क्लिप बनाना मैं भूल गई एक्चुअली, वो भी मुझे अच्छा नहीं लगा, उसको रिटर्न करा। अब मैं सोच रही हूँ कि खुद ही स्टिच करूँ या जाके मार्केट में देखूँ, लेकिन जो भी करूँगी उससे पहले सोफ़े का मेजरमेंट लेना ज़रूरी है। अगर मैं कपड़ा भी खरीद के लेके आती हूँ या कुछ और, तो उसके लिए मेजरमेंट लेना पहले ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले मैंने वो मेजरमेंट लेके उसको अपने मोबाइल में सेव करके रख लिया कि जैसे ही मुझे जाने का बनेगा प्लान शॉपिंग के लिए, तो मेरे पास मेजरमेंट रखी हुई रहेगी। दूसरा वाला जो बैच था चाउमीन का, वो भी उसमें मैंने ऑयल जो है थोड़ा सा लगा दिया था, और थोड़ा सा ये चिपक रही थी ना, नीचे की साइड नहीं लग पाया था, तो थोड़ा सा और लगा के फिर मैंने इसको भी परात में खाली कर दिया। और उसके बाद मैंने आधा पौन घंटे का रेस्ट किया है, और अब आ गई हूँ मैं यहाँ पे चाउमीन बनाने के लिए 1 बजे। तो ये जो चाउमीन है ना फ्रेंड्स, इतने सारे लोगों की बन रही है ना, तो एक बारी में तो वैसे भी नहीं बनने वाली, प्लस वैसे भी आप कढ़ाई में इकट्ठे तो बना नहीं सकते, तो ये 3 बैचेज में बनेगी। 3 जो चाउमीन है उसको मैं 3 अलग अलग बैचेज में बनाऊंगी। तो पहले तो सब्जियां फ्राई करने का काम किया जाएगा। तो सबसे पहले जो कट करके रखी थी अपना ये गाजर, उसको फ्राई किया, और उसको जब वो अच्छे से फ्राई हो गई, अच्छे से फ्राई करने का मतलब ये है कि थोड़ा सा मतलब पकी ज़्यादा नहीं पकाना, उसको बिल्कुल गलाना नहीं है सब्जियों की तरह, थोड़ा सा अंडर कुक्ड रख देंगे, क्योंकि जब चाउमीन में सब्जियां आती है ना मुंह में, तो थोड़ी सी क्रंची अच्छी लगती है, बिल्कुल पकी हुई सब्जी पसंद मतलब अच्छी नहीं लगती। तो थोड़ा ही पकाना होता है मतलब सब्जियों को, और तेज फ्लेम में ऑयल में अच्छे से फ्राई करते रहो उसको, तो वो ओवर कुक भी नहीं होती और थोड़ा सा उनका क्रंच भी बरकरार रहता है। उसके बाद जो है फिर मैंने शिमला मिर्च को भी सेम वे में पका लिया। तो शिमला मिर्च में तो ज़्यादा समय वैसे भी नहीं लगता। और उसके बाद डाली है पत्ता गोभी। तो ये पत्ता गोभी ना मैंने पूरी की पूरी एक जो थी वो कट कर दी थी, तो ये थोड़ी सी ज़्यादा लग रही थी मुझे, कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। तो थोड़ी सी पत्ता गोभी ना मैंने फिर एक बोल में करके बचा दी, तो उसका देखा जाएगा बाद में जो होगा। और ये जो पत्ता गोभी है इसको भी बहुत थोड़ा सा समय लगता है, बस इतना पकाना होता है कि थोड़ा सा बहुत नाम मात्र को गल जाए सब्जी, और थोड़ा सा इसमें चित्ते से पड़ जाए पकने के। इतनी देर में जो ये जिंजर मैंने रखी थी, जिंजर का टुकड़ा बड़ा सा, उसको ग्रेट कर लिया। और लहसुन भी मैंने लास्ट डे छील के रखा हुआ था, उसको यहाँ पे मैं खड़े खड़े यहाँ पे कट कर लिया। तो अब ये इधर चॉपिंग बराबर चल रही है। तो ये जो सब्जियां मतलब इस तरीके की कोई रेसिपी बनाओ ना जिसमें चॉपिंग बराबर चलती है, वहां पे मैं कभी भी पूरी की पूरी चॉपिंग एक साथ नहीं बैठ के करती, क्योंकि हमें फ्राई करने के लिए देखिए खड़े तो रहना ही पड़ता है। और वहां पे खाली खड़े होके क्या करो, इससे तो पैरेलल जब चॉपिंग करते रहो ना तो टाइम पता नहीं चलता, और जो चीज़ पक रही है कढ़ाई में उस पर भी एक नज़र बनी रहती है। तो आप वहाँ पे खड़े होकर से हिलाते रहो, नहीं तो क्या होगा कि आप मतलब बोर होने लगोगे वहाँ पे, तो आप छोड़ छोड़ के किचन को जाओगे। ऐसे में चीज़ को ज़्यादा पकने या जलने का भी थोड़ा सा रहता है चांस। तो वो जो जिंजर और गार्लिक था उसे कटोरी में खाली किया, और उसके बाद जो है अनियन जो है उनको मैं पील करके यहाँ पे कट कर रही हूँ। तो सारी जो चॉपिंग है अब यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद जितनी भी चीज़ें सब्जियां जो पकेंगी ना, सब मैं अलग अलग थालियों में करके उनको निखरने के लिए मतलब हल्का सा कपड़ा नीचे से लगा के थाली को उठा के रख रही हूँ, जिससे कि जो एक्सेस में जितना भी ऑयल है वो थोड़ा सा ड्रिप होके साइड में आ जाए। और लास्ट में मैंने प्याज फ्राई किया। तो प्याज को भी सेम उसी तरीके से फ्राई करना है। यहाँ पे मैं पूरी रेसिपी डिटेल में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार बहुत सारे सब्सक्राइबर मेरे दोस्त हैं जो बोलते हैं कि आप जो भी बनाते हो उसको थोड़ा सा बता दिया करो, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से बता दे रही हूँ जिससे कि किसी को कोई शिकायत ना रहे। तो ये जो अनियन है इसको भी बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, थोड़ा सा गुलाबी जैसे ही होगा ये, इसको मतलब समझ लो कि आप अनियन हो गया। आपने कभी भी मार्केट में अगर अच्छी जगह चाउमीन खाई होगी तो आप हमेशा देखिएगा जो सब्जी रहती है ना हमेशा अंडर कुक्ड रहती हैं, थोड़ी सी क्रंची रहती हैं।
अब ये जो अनियन और गार्लिक मैंने पील करके और ग्रेट करके रखा हुआ था, इसको फिर मैंने बीच में थोड़ा सा जगह बना के बीच में इसको मैं फ्राई करूंगी हल्का सा। तो इसको तो ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करते, नहीं तो ये बहुत जल्दी जलने लगता है अनियन गार्लिक का जो पेस्ट है या जो भी आप बनाओ। तो इसको थोड़ी ही मतलब 1 मिनट के अराउंड बस भूनते हैं इसको। यहीं पर मैंने बीच में हिलाते हुए अच्छे से थोड़ी देर के लिए भूना और उसके बाद मिला दिया पूरे प्याज में। और सारी जितनी भी सब्जियां थी, अब उन सब्जियों को भी 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा चाउमीन के हिसाब से, और 3 अलग अलग बार बनाई जाएगी। तो पहली बार जितनी भी सब्जियां फ्राई हुई थी वो सारी डाल दी, जिसमें कि गाजर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, प्याज, अदरक और लहसुन, ये सारी चीजें हैं। और उसके बाद जो ये नूडल्स उबले हुए रखे हैं ये ऐड कर दिए। तो 1/3 हिस्सा ऐड किया है नूडल्स का यहाँ पे सिर्फ, और आप देखिए बिल्कुल भी चिपकते नहीं हैं नूडल्स, जबकि इनको उबले हुए 2 घंटे हो गए थे, 2 या 2.5 घंटे के अराउंड समय हो गया था शायद। और इनफैक्ट ना ये जो नूडल्स हैं ये जितना पहले के उबले हुए और निखरे हुए रहते हैं ना उतने अच्छे बनते हैं ये। जैसे फ्राइड राइस आप बनाओ ना, तो राइस जो होता है वो रखा हुआ ज़्यादा अच्छा रहता है बजाय कि जो बिल्कुल फ्रेशली उबला हुआ राइस होता है उसकी बजाय। सेम वे में नूडल्स के साथ भी यही चीज़ लागू होती है। तो यहाँ पे मैंने डाला है टमाटो केचप। और अब मैं यहाँ पे ना मेजरमेंट आपको नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि मैंने कभी मेजर करके डाला ही नहीं, अंदाजे से ही डाला, जितना सामान कढ़ाई में दिख रहा है उसी हिसाब से डाला। फिर टेस्ट कर लिया, कम ज़्यादा जो चीज़ लगती है दोबारा डाल देती हूँ। तो यहाँ पे टमाटो केचप डाला है, ग्रीन चिली सॉस डाला है जो कि मैं चिंग्स का लेके आती हूँ, चिंग्स ब्रांड का। अजीनोमोटो डाला है, और ये अपना सोया सॉस डाला है, और उसके अलावा थोड़ा सा डाला है विनेगर। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने चाउमीन मसाला भी डाला था, वो क्लिप मिस हो गई। तो अब जब नेक्स्ट टाइम मैं मतलब नेक्स्ट बैच का जब चाउमीन बनाऊंगी ना, तो उसमें आपके साथ शेयर करूंगी कि चाउमीन मसाला भी मैंने इसमें चिंग्स ब्रांड का ही डाला है। अच्छे से मिलाया इसको, और उसके बाद थोड़ी देर के लिए इसको कुक होने दिया। फिर इसे खाली करके कैसरोल में डाल दिया। अब मैं दूसरा बैच डाल रही हूँ। तो ये दूसरा जो सब्जियां हैं, जितनी भी सब्जियां हैं उसका जस्ट हाफ मैंने डाला है, और एक पार्ट मैंने छोड़ दिया है तीसरे वाले बैच के लिए। सारी सब्जियां यहाँ पे डाल दी। उसके बाद फिर दूसरा बैच डालूंगी नूडल्स का, बॉईल किए हुए नूडल्स, और उसके बाद उसमें सेम वे में सारी चीजें जैसे पहले डाली थी सेम उसी तरीके से इसमें भी पड़ेंगी। और बनाते बनाते हाथ सेट हो जाता है, तो फिर बिल्कुल चम्मच से या ढक्कन से मेजर करके मैंने कभी भी नहीं डाला। तो ये चिंग्स का देखिए, मैं चाउमीन मसाला यहाँ पे मैंने पूरा पैकेट डाल दिया है। अजीनोमोटो डाला है, और ये अपना चिंग्स का ही चिली सॉस डाला है, सोया सॉस डाल रही हूँ, टमाटो केचप डाल रही हूँ। यहाँ 3/4 ढक्कन के अराउंड मैंने विनेगर भी डाला था, वो यहाँ पे मिस हो गया। तो कुछ ना कुछ मिस हो जा रहा है बार बार। एक तो यहाँ पे ना बिल्कुल भी जो ये मेरा काउंटर है, जो कुक टॉप है, यहाँ पे बिल्कुल भी जगह होती नहीं है ट्राइपॉड को रखने की। मतलब बड़ी मुश्किल से मुझे एडजस्ट करके रखना पड़ता है, और जब कुकिंग करो ना तो हाथ बार बार लगता है वहाँ पे, तो कुछ ना कुछ रह जा रहा है शूट होने से। तो इसको अच्छे से मिक्स करा, उसके बाद थोड़ी देर के लिए इसको पकाएंगे। और ये जो देखिए मैं इतना हिला रही हूँ, जैसे जो जहाँ पे जो प्रोफेशनल जो लोग चाउमीन बनाते हैं ना, आपने देखा होगा रेस्टोरेंट में, उनकी तो जो कढ़ाई होती है वो इतनी फैली हुई रहती है, और उनका जो फ्लेम होता है नीचे से वो बहुत तेज होता है। तो वो जो सब्जियां उनकी आपने देखा होगा बहुत क्रंची होती है और हल्की हल्की सी जली हुई होती है, जिसकी वजह से वो स्मोकी सा फ्लेवर आता है चाउमीन में। लेकिन वो चीज़ घर में तो नहीं हो सकती। मेरी कढ़ाई फिर भी बहुत फैली हुई है, लेकिन उन लोगों की बहुत फैली हुई होती है, अच्छी खासी बड़ी और पतले लोहे की होती है वो। तो वो जो सब्जियां होती है ना बहुत जल्दी उन लोगों की क्रंची हो जाती हैं। अच्छा, अब ये जो वेज बनाया था ना, इसमें से मैं निकालूंगी ऊपर मदर इन लॉ के लिए और बाकी लोगों के लिए, और उसके बाद लास्ट में फाइनली बनेगा तीसरा वाला बैच। तो 2 बड़े वाले कैसरोल भर के जाएंगे दुकान पे, और मैं ही लेके जाऊंगी। एक्चुअली जो ऑफिस में भी फिलहाल बहुत सबके सब बिजी चल रहे हैं, नहीं तो जो लंच का जो बॉक्स है, लंच बॉक्स मेरे हस्बैंड का जब कभी जाता है तो कोई भी ऑफिस से बंदा आके ले जाता है, लेकिन अभी वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा बिजी हैं। प्लस मैं खुद भी नहीं गई थी दुकान पे, तो फिर मैंने हस्बैंड को बोल दिया था कि मैं ही ले आऊंगी, मतलब मुझे थोड़ा सा लेट हो सकता है आने में, लेकिन लेके आ जाऊंगी। तो बस फिर यहाँ पे अभी लास्ट जो फाइनल सब्जियां बची हुई थी ये डाल दी, जितनी भी बची हुई थी सारी की सारी। और वो जो ऑयल आप देख रहे हैं थाली में ना, वो बिल्कुल साइड में ही रहने दिया। सारा जो बचा हुआ चाउमीन था उबला हुआ, वो सारा का सारा यहाँ पे ऐड कर दिया, और सेम वे में सारी चीजें डाल के तीसरा वाला जो बैच था वो भी यहाँ पे रेडी हो गया। तो ये 2 कैसरोल जो हैं बड़े वाले भर के मैंने रख दिए चाउमीन दुकान के लिए, बच्चों के लिए, और ऊपर मैं दे आई हूँ। और उसके बाद जो है फिर मैं आपको अपनी किचन का सीन दिखाती हूँ। तो ये देखिए चिंग्स का चिली, ये जो चिली सॉस है खत्म हो गया था बॉटल, तो मैंने उसके ऊपर दूसरे के ऊपर रख दिया, जिससे कि जो बचा खुचा है वो निखर के नीचे आ जाए।
अपने लिए थोड़ी सी चाउमीन बचा ली थी मैंने, इस बोल में रखी है। तो फिलहाल तो मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। ये मेरे साथ ही होता है या आप लोगों के साथ भी होता है ऐसा कि जब कोई चीज़ कुक करो बहुत देर तक उसकी खुशबू लगती है ना, तो मेरी भूख खत्म हो जाती है उस चीज़ को लेके। वही मेरे साथ हुआ है। अभी बिल्कुल भी चाउमीन को खाने का बिल्कुल मन ही नहीं है, लेकिन थोड़ी सी मैंने अपने लिए बचा ली है। और एक पैकेट ये जो मैं सोच रही थी बॉईल करने का कि अगर कम पड़ेगा तो बॉईल कर लूँगी, वो नहीं उसकी ज़रूरत पड़ी, वो बचा हुआ है एज इट इज़। और मैं नहीं खाऊंगी अभी अभी क्योंकि भूख भी नहीं लगी है, फिर आके देखेंगे अगर मन करेगा तो 2:45 बज गया था इतना करते करते। तो फिर ये जो बैग है इसमें मैंने ये दोनों कैसरोल्स डाले नूडल्स के, एक टमाटो केचप का पूरा जो पैकेट पाउच है वो डाल दिया, और उसके बाद फिर मैं हो गई तैयार। और तैयार होने के बाद फिर मैं चली गई थी दुकान को। अच्छा, फिर मैं उसके बाद ज़्यादा देर नहीं बैठी क्योंकि मैं 2:45 तो मैं गई ही थी। फिर उसके बाद जो ऑफिस का स्टाफ है प्लस मेरे हस्बैंड, इन सब ने साथ में ही लंच किया, तो फिर मैं ज़्यादा देर वहाँ पे नहीं रुकी। और दोपहर के टाइम पे इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है मुझे। तो फिर मैंने एक राउंड जो है मार्केट का मैं लगाते हुए घर आई थी। और सोफ़े का एक कवर, बस सिर्फ एक सोफ़े का मैं लेके आई थी, और उनसे जहाँ से लिया था उनसे मैंने बोल दिया था कि पहले मैं बिछा के देखूंगी, अगर मुझे अच्छा लगेगा तो फिर मैं पूरा सेट लेके जाऊंगी। तो ये ना आने के बाद का क्लिप है। और वो जो सोफे कवर का क्लिप है ना, मैंने अभी इसलिए ऐड नहीं कर रही हूँ इस व्लॉग में क्योंकि बहुत लंबा हो रहा है ये व्लॉग। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी। तो आके जब मैं घर पहुंची थी ना, तब अब भूख लग गई थी। तो फिर मैंने इधर चाय चढ़ाई और यहीं पर खड़े खड़े 2-3 चम्मच जो है चाउमीन यहीं पर खा ली। और बहुत ज़्यादा देखिए भूख तो लगी थी, लेकिन बना बना के ना, पता नहीं मेरे साथ ये होता है कि अगर मैं कोई चीज़ बहुत देर तक या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में या अमाउंट में बनाऊं तो मेरा उससे मन भर जाता है खुशबू से, और मन नहीं करता उसे खाने का। तो लेकिन अभी भूख लगी थी तो बस 2-3 चम्मच यहीं पर चाउमीन खाई, चाय पी, और ये है रात का क्लिप। तो डिनर में बन रही है पत्ता गोभी, जो बची थी ना दोपहर में पत्ता गोभी, बस वो सीधे सीधे हींग जीरे से छौंक दी है। और उसमें आलू भी नहीं कट किया, सिर्फ जो मटर थी फ्रोजन निकली हुई वो डाल दी, और आटा लगा दिया। और ये ऑफिस से सारे जितने भी बर्तन हैं ये आ गए हैं घर, अब ये धुलेंगे, कैसरोल्स वगैरह और दूध के जो डिब्बे जाते हैं चाय वगैरह बनने के लिए। और ये मैं आपको दिखाऊं, देखिए ये इसका कलर, ये देखिए इस तरीके का हो गया ना, पिंक पिंक सा। अब ये अगले दिन और डार्क पिंक हो जाएगा। और फ्लेवर जो है इसका अरोमा वो बिल्कुल इसके अंदर भर जाता है, अदरक का और हरी मिर्च का, और जो उसका रस है वो बिल्कुल बॉटल में नीचे बैठता चला जाता है। कच्ची अदरक का बनाइएगा, जो नई अदरक आ रही है, अगर आप बना रहे हैं तो पुरानी अदरक का नहीं बनेगा। ये रात का क्लिप है, दही जमा दिया है, और बर्तन वर्तन सब धुल चुके हैं, डिनर हो गया है, नट्स सोक कर दिए। और मेरे हस्बैंड को रात को भी देखिए चैन नहीं है, जो अंदर इंडोर्स लगाए हुए हैं ना, उनके पत्तों को पोंछ रहे हैं कि बहुत गंदे हो गए हैं। तो नेक्स्ट डे के ब्रेकफास्ट के लिए हरी सब्जी भी यहाँ पे तैयार है, तो इसको मैं अभी रख दूंगी जाली से ढक के। तो फ्रेंड्स, ये था आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।